अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम जो है वो डिस्कस की थी, लेकिन उसमें से 3 कंडीशंस में से हमने जस्ट एक कंडीशन डिस्कस की थी जो कि थी इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। तो आज हम नेक्स्ट 2 जो कंडीशन जिसकी रिमेनिंग है वो डिस्कस करेंगे। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर कहते हैं कि एक्विलिब्रियम की कंडीशन अगर एक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना है तो उसका जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये इसकी एक कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है कि टेम्परेचर जो है वो सिस्टम का वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो एक्विलिब्रियम जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब टेम्परेचर की जब हम टेम्परेचर वाली जो कंडीशन पढ़ते हैं, इसमें हमें 2 रिएक्शंस के बारे में मालूम होना चाहिए। एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन और सेकंड वन इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है जिसमें हीट जो है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। जिसमें हीट सिस्टम को चाहिए और हीट एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। जबकि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट जो है वो क्या होती है, इवॉल्व होती है। और मोस्टली ये रिएक्शंस कौन से होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कंबस्शन रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, तो अगर हम देखें कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से क्या होगा, डिक्रीज़ करने से क्या होगा एंडोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक में, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट है वो एज अ रिएक्टेंट एक्ट करती है। हीट एज अ रिएक्टेंट जो है वो एक्ट करती है इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्टेंट प्लस हीट, और इससे क्या बनते हैं, प्रोडक्ट। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट जो है वो एज अ प्रोडक्ट रिएक्ट करती है। रिएक्टेंट हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट, प्लस हीट जो है हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, इवॉल्व होती है, एज अ प्रोडक्ट जो है वो एक्ट करती है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन, सबसे पहले हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं जिसमें हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। रिएक्टेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब है हमारा एक्विलिब्रियम जो है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स द राइट। यहाँ पे ये हमारा एक्विलिब्रियम रिएक्शन अगर हम इसको लिख रहे हैं तो ये ऐसे होना चाहिए, डबल हेडेड एरो। तो हमारा जो एक्विलिब्रियम है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स द राइट। आवर एक्विलिब्रियम विल मूव टुवर्ड्स राइट अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है वो एज अ रिएक्टेंट एक्ट कर रही है। सेकेंड केस हम देखते हैं कि अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है। टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने की वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो उनकी कंसंट्रेशन जो है वो कम हो रही है। रिएक्टेंट्स का जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है। सॉरी, कंसंट्रेशन मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया, कंसंट्रेशन की बात नहीं हो रही, टेम्परेचर की बात हो रही है। रिएक्टेंट्स जो है यहाँ पे उनकी जो है, अगर हम हीट जो है वो कम कर रहे हैं, हीट जो है एज अ रिएक्टेंट जो है वो यूज़ हो रही है यहाँ पे, तो अगर हीट यहाँ पे कम हो रही है तो हमारा एक्विलिब्रियम जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। टुवर्ड्स द लेफ़्ट साइड जो है हमारा सिस्टम जो है वो मूव करेगा, हमारा एक्विलिब्रियम जो है वो टुवर्ड्स द लेफ़्ट साइड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं और यहाँ पे जो हीट है एज अ प्रोडक्ट यूज़ हो रही है, नॉट एज अ रिएक्टेंट। तो अगर हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो, इसको भी हम ठीक कर लेते हैं, जो रिएक्शन है फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हम क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने की वजह से हमारा जो एक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द लेफ़्ट साइड।
ये जो हमने लास्ट लेक्चर अटेंड किया था, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग कंसनट्रेशन, अगर वो सही समझ में आ गया तो उसको समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो एक्विलिब्रियम है, वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? टूवर्ड्स द राइट साइड। टूवर्ड्स द राइट साइड मीन्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले आपको दो टर्म्स पता होना चाहिए। एंडोथर्मिक में क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है। एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व हो रही है। दोनों की कंडीशंस डिफरेंट हैं। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें जो हीट है वो एज अ रिएक्टेंट यूज़ हो रही है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हीट जो है वो एज अ प्रोडक्ट एक्ट कर रही है। इसका टेम्परेचर हम अगर इंक्रीज़ करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो हमारा एक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स राइट साइड। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे हमारा एक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है। अगर हम इसका टेम्परेचर इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा एक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द लेफ्ट। टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो हमारा जो एक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द राइट साइड। ये था इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर के। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कंडीशन ये है कि टेम्परेचर जो है वो हमने क्या करना है, एक्विलिब्रियम अगर हमें चाहिए, एक्विलिब्रियम अगर हमें अटेन करना है, मेंटेन रखना है, तो उसमें टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन हम देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट कंडीशन है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम है। इफेक्ट ऑफ चेंज इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम क्यों कहा गया है कि या तो प्रेशर या तो वॉल्यूम? क्योंकि अगर आपको बॉयल्स लॉ के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है? प्रेशर का और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इनका तो होता ही इन्वर्स रिलेशन है। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो जाएगी। इसीलिए कहा है कि हम यहाँ पे जो इफ़ेक्ट पड़ेंगे या तो प्रेशर में चेंज आएगा या तो वॉल्यूम में हम चेंज लाना चाहें तो वो हम देखेंगे। क्योंकि दोनों का इन्वर्स, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने रिएक्शन लिया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, जिसमें हमारे पास फॉर्मेशन हुई है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया की। यहाँ पे देखें कि हमारे पास कितने मोल्स यूज़ हुए हैं। नाइट्रोजन के यहाँ पे कितने मोल्स हैं? 1 मोल। प्लस हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स। और हमारे पास कितने मोल्स की फॉर्मेशन हुई है? जो हमारे पास प्रोडक्ट में मोल्स हैं वो कितने हैं? वो हमारे पास 2 मोल्स हैं। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट के हमारे पास कितने मोल्स हैं? 4 मोल्स हैं। और प्रोडक्ट के हमारे पास कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स ऑफ हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रेशर को इंक्रीज़ करने से क्या होगा। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है? अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है? ये आपने दो डायग्राम्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। ये अगर हम 2 कंटेनर लिया है तो फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो कम है। यहाँ पे इस कंटेनर में जो है प्रेशर भी जो है इनमें क्या है? बहुत ही कम है। लेकिन प्रेशर कम है तो यहाँ पे देखें वॉल्यूम कितना ज़्यादा है। यहाँ पे स्पेस वॉल्यूम कितना ज़्यादा है। अगर प्रेशर कम है तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं कि प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वॉल्यूम क्या हो गया? यहाँ पे मज़ीद कम हो गया है। तो यहाँ से भी आप इन्वर्स रिलेशन देख सकते हैं। तो कहते हैं कि अगर प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से जो अगर हम प्रेशर हमने इंक्रीज़ किया है तो प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से जो एक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाता है हायर नंबर ऑफ़ मोल से लोअर नंबर ऑफ़ मोल्स की तरफ टूवर्ड्स द राइट साइड। एक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द राइट साइड। और अगर हमने प्रेशर को डिक्रीज़ किया है तो एक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा लोअर नंबर ऑफ़ मोल्स से हायर नंबर ऑफ़ मोल्स की तरफ। ठीक है, टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए सबसे पहले रिलेशन प्रेशर का और वॉल्यूम का कि नंबर ऑफ़ मोल्स पे इस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर
प्रेशर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एक्विलिब्रियम जो है वो हायर नंबर ऑफ़ मोल्स से क्या हो जाएगा, लोअर नंबर ऑफ़ मोल्स की तरफ मूव करेगा, और डिक्रीज़ करने से एक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा लोअर नंबर ऑफ़ मोल्स से हायर नंबर ऑफ़ मोल्स की साइड पे। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी कंडीशंस ऑफ एक्विलिब्रियम, जो कि 3 कंडीशंस थी। सबसे पहली कंडीशंस थी कि कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट क्या होता है। कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये थी कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर की सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये कि प्रेशर या वॉल्यूम जो है वो सिस्टम का वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए, उसको भी चेंज नहीं करना है। तो ये सेकंड पार्ट में हमने ये 2 कंडीशंस टेम्परेचर की और प्रेशर वॉल्यूम की हमने डिस्कस की है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और पढ़ाई पे बहुत ध्यान दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।